यहाँ पर लौटेंगे। मनीष पुरोहित जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, वैज्ञानिक है पूर्व में इसरो के। मनीष जी, बहुत ऐतिहासिक दिन है और हम लगातार चंद्रयान की सफलता को लेकर बात करते रहे हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा बेंगलुरु में लैंड होना, ये कितना बूस्टिंग होगा उन तमाम वैज्ञानिकों के लिए, आने वाले वैज्ञानिकों के लिए, साइंस के क्षेत्र में भारत के भविष्य के लिए। मनीष जी, आवाज आ रही है आपको? चले मनीष जी के पास चलेंगे। मैं अजय जी आपसे ये सवाल ले लेता हूं, क्योंकि आपने वो तस्वीर भी देखी जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और उनका कैसे वेलकम जो है वो साइंटिस्ट लेडीज जो थी वो यहां पर करती हुई नजर आती हैं। ये कितना बूस्टिंग होगा, कितना इंपॉर्टेंट है तस्वीर? जी देखिए, प्रधानमंत्री जो हर एक अपना काम करते हैं उससे वो देश को एक मैसेज देने का काम उनका होता है, और बहुत बड़े बड़े मैसेज वो बहुत छोटी छोटी बातों से देते हैं। आपने अगर देखा होगा, प्रधानमंत्री जब अपने प्लेन से नीचे उतरे हैं तो उनका वेलकम कौन कर रहा है? उनका वेलकम कर रहे हैं कल्पना जी, जो एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं चंद्रयान 3 के। और इनके बारे में जब पढ़ते हैं तो इवन कोरोना में भी इन्होंने अपना काम नहीं रोका था चंद्रयान 3 के लिए। चंद्रयान 2 में भी इनका बहुत अहम योगदान था। ये तस्वीरें उन सब लोगों के लिए जो अपने देश की बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं और खासकर विज्ञान के फील्ड में बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री ने दिया है। सबसे पहला वेलकम देश का प्रधानमंत्री जब बाहर विदेश की धरती से आया है भारत की धरती पर, उसका वेलकम करने के लिए उन्होंने जो भी उनका प्रोटोकॉल रहा होगा, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि एसोसिएट जो डायरेक्टर हैं इसके चंद्रयान 3 के, उन्होंने प्रधानमंत्री जी का जाकर के इतनी सुबह वहाँ स्वागत किया है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने पूरे देश को देने का प्रयास किया है। एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अनामिका, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं ना थकेंगे ना रुकेंगे, तो आज इसका उदाहरण भी देख लिया कि ब्रिक्स समिट में गए, ग्रीस गए, और लेकिन उसके बाद पहले यहाँ पर प्राथमिकताएं और सीधे वहां गए जहां से देश ने गर्व महसूस किया। और ये संदेश पूरी दुनिया के लिए है। मीनाक्षी और सुमित ये बता रहे हैं कि हमारा देश कभी रुकेगा, थकेगा नहीं। जिस तरह से प्रधानमंत्री हर जगह जा रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, देश को नई पहचान मिल रही है, और उसी तरीके से अब हमारे देश के लोग भी लगातार दिन रात काम करके ये बता रहे हैं कि किस तरह से हम मजबूत हो रहे हैं, किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी, अभी मोदी है तो सब मुमकिन है, मोदी ने तो कुछ नहीं है। क्यों तो अभी गठबंधन लोग आगे घुस के बोलता है ये वो नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही है, लेकिन मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। 2024 में मोदी नहीं जीतेगा तो पूरा भारत को भेजेगा इन लोग, कांग्रेस वाला पूरा बात नहीं सर, आज राजनीति की बात नहीं करेंगे, आज देश के सम्मान की बात करेंगे खाली। हाँ जी, वैज्ञानिकों के लिए बात करेंगे। हाँ जी, ये जो 70 साल जो नहीं हुआ, जो अभी आके 8-10 साल में जो मोदी किया है, कोई भी नहीं किया। जो दुनिया मानता है कि मोदी है, सब कुछ मुमकिन है। ये तो ग्रेट लीडर, ही इज द ग्रेट लीडर, तो दुनिया मान लिया। ठीक है, दुनिया मान रही है, दुनिया देश का लोहा मान रही है, और ऐसे ही नहीं विश्व गुरु कहा जाता है। मेरे पीछे देखिए, और बड़ी संख्या में लोग, महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं जो इंतजार कर रही हैं प्रधानमंत्री का। थक गई क्या आप लोग? नहीं। तो फिर बैठ गए आप सब? हाँ, प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं यहाँ पर, कैसे वेलकम कर रहे हैं? हम बहुत खुश हैं। हाँ, खुशी से वेलकम करेंगे। खुशी से वेलकम करेंगे। अभी एनर्जी बचा रहे हैं, ये कह रहे हैं खुशी से वेलकम करेंगे। ये देखिए सब लोग यहाँ, आप सब लोग फोटो खिंचा रहे हैं, मैं आपके पास आ रही हूँ बात करने के लिए। आप अपने फोन में फोटो खिंचा रहे हैं करने के लिए। करिए बात, बताइए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं, हमको सबको खुश हो रहा है। पूरा विश्व में हम पहली बार मून के साउथ पोल पे हमारा ये झंडा लगा है। भारत पे बहुत प्राउड हो रहे हैं हम सब। मुझे दिख रहा है आप लोगों की टी शर्ट पर भी साउथ पोल पे झंडा लगा हुआ है। यस मैडम। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप लोग कुछ बोलेंगे, बताइए आप कुछ कहना चाह रहे हो? क्या प्रधानमंत्री के लिए कहेंगे, वैज्ञानिकों के लिए कहेंगे, देश के लिए कहेंगे, सबके लिए कहिए? सबके लिए कहेंगे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा बात है कि हम सब लोग काम सभी ने वैज्ञानिक लोगों ने ही किया है, लेकिन उनको भी सभी को मालूम है ना कितना प्रॉब्लम है, फिर भी उन्होंने किया है, पहली बार किया है ना, सारे इंडिया हमको देख रहे हैं। देखिए हर किसी का अनामिका
यही कहना है कि ये वक्त है, ये पूरे गर्व का वक्त है। भारत के जो तमाम वैज्ञानिक हैं जिनकी वजह से ये आज वक्त आया है, उसी पर सभी लोग जो है वो कैसे गर्व से फूले नहीं समा रहे। वापस हम आपके पास यहां पर लौटेंगे। पूर्व इसरो वैज्ञानिक जो है हमारे साथ मनीष पुरोहित जी जुड़ गए हैं। मनीष जी, ये वक्त कितना इंपॉर्टेंट है एक वैज्ञानिक के तौर पर, यह आपको कितना उत्साहित करता है कि देश के प्रधानमंत्री जब विश्व के दौरे पर हो और उसके बाद उनकी लैंडिंग राजधानी दिल्ली में होनी थी, लेकिन उन्होंने सीधा बेंगलुरु का रुख किया कि वैज्ञानिकों को जाकर प्रणाम कर सकें। आप देखिए, इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए घर के जो बड़े हैं वो घर से बाहर गए हुए हैं और घर पर एक बच्चा कुछ अचीव करता है, मतलब कुछ मेडल जीत के लाता है, तो क्या होगा? जब वो वापस आएंगे तो सबसे पहले बोलेंगे कहाँ है भाई वो, मिलाओ जल्दी। ये वैसी फीलिंग आ रही है कि जैसे ही प्रधानमंत्री वापस देश आए हैं वो बोले भाई सबसे पहले मुझे उन्हीं से मिलना है जिनने देश के लिए ये जो एक इतना बड़ा प्राइड का जो मोमेंट है वो क्रिएट किया है। अब दूसरी बात ये भी आप समझ लीजिए कि ये आज जो हो रहा है, जो जय विज्ञान जय अनुसंधान जो एक नया चैप्टर जोड़ा है प्रधानमंत्री जी ने, वो हमें जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, वो उनको सुपरस्टार, उनको रोल मॉडल बनाने की बात हो रही है। अब जब किसी भी देश में साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, एक्सप्लोरेशन ये चीजें सेलिब्रेट होने लग जाती हैं तो वो देश जो है वो प्रोग्रेस की बात करते हैं। देखिए अभी प्रोजेक्शंस ये ना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, स्पेस इकोनॉमी में भी हमें हमारी हिस्सेदारी 2% से 9% करनी है। ये होगी कैसे? वो होगी इस देश, इसके युवा से ही तो होगी। और हमारे देश के पास सबसे बड़ी युवा शक्ति है। उसको एक सही रोल मॉडल चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए, एक सपना देखने की इच्छा शक्ति चाहिए। आज वो सब कुछ हो रहा है कि आप अचीव करेंगे तो सब देश का सबसे बड़ा नेतृत्व उसको रिकॉग्नाइज भी करेगा, उसको आपके साथ सेलिब्रेट भी करेगा। वो पूरे देश को एक साथ लाया जाएगा, पूरा देश झंडे को हाथ में लेके भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलते हुए, मतलब एक तरीके से ऐसा माहौल बना देगा कि 15 अगस्त गया नहीं, अभी तक वही चले जा रहा है। बिल्कुल मनीष जी, और ये जब ऐसी चीजें होती है तो कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देशभक्ति का जो भाव है वो देखने को मिलने लगता है। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में पहुंचेंगे और इसरो के वैज्ञानिकों से यहाँ पर बातचीत करेंगे। यहाँ आपसे ये भी समझना चाहेंगे अजय जी, क्योंकि 2019 का वो वक्त याद आता है जब चंद्रयान 2 को लेकर के सफलता नहीं मिली थी तो के सिवान किस तरीके से गले लग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोए थे। आज लेकिन जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, क्योंकि आज हमारे हाथ में सफलता है, आज हम वो विश्व गुरु बनने वाला जो सपना लेकर के चले थे वो कहीं ना कहीं साकार होते हुए देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आज भी इस तरीके से गले लगाते हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो इस समय इसरो के हमारे डायरेक्टर हैं, उनको इस चेयरमैन हैं, उनको जरूर वो गले लगाएंगे। और आप इस चीज़ को ऐसे देखिए कि 2019 के समय भी जब चंद्रयान 2 था और चंद्रयान 3, दोनों समय जब वो क्रूशियल मोमेंट थे, जब लैंडिंग होनी थी मून के ऊपर, दोनों समय प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, एक बार लाइव इस बार और पिछली बार तो वहाँ वो इसरो के सेंटर में ही मौजूद थे। इससे ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी आगे से लीड करना चाहते हैं, वो हर वक्त मौजूद रहना चाहते हैं वैज्ञानिकों के साथ, वो उन क्रूशियल मोमेंट्स पे उन वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाना चाहते हैं। जब वो तस्वीरें आई के सिवन जी जब भावुक हो गए, उस समय आप देखिए प्रधानमंत्री जी का मन भी कितना अंदर से एक चीज़ के लिए भावुक तो होगा ही कि हमारा मिशन फेल हो गया, लेकिन उन्होंने कितना ढांढस बंधाया के सिवन जी का और उनको पूरा वहाँ पर सहयोग दिया कि आप इसको दोबारा करिए। और मैं यहाँ जो लोग देख रहे हैं जुड़े हुए हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ 4 साल हमें कोरोना के कारण लगे हैं। अगर कोरोना नहीं आता तो प्रोजेक्ट का जो टाइम लाइन था वो 2 साल का रखा गया था। और पूरी उम्मीद है आज जब तस्वीरें आएंगी प्रधानमंत्री जी जरूर सभी वैज्ञानिकों को वो गले लगाएंगे और उनको बहुत देखिए अजय शर्मा जी